जो सीएनजी वाली गाड़ी है वो आप चेक कर लीजिए। इसका मॉडिफिकेशन जो है आज की इस वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं और हम जबरदस्ती लेते भी नहीं है। हम जबरदस्ती भैया नहीं लेते हैं, जब कस्टमर देना चाहेगा रिव्यू तभी हम देंगे। तो प्रॉपर जो सीट कवर है उसकी फिटमेंट किस तरीके की आ रही है। बाकी हम जो है ना अब से ना हर वीडियो के अंदर सारे रेट बता ही रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। और ये सिस्टम जो हमने लगाया हुआ है अनप्लग का वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसकी स्पेसिफिकेशन भी आप देख लीजिए। 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही अपना वायरलेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। गोल्ड एडिशन वाला जो सिस्टम है जिसमें आपको 1 ईयर की डोर स्टेप वारंटी मिल जाती है। कार के अंदर भैया 57,000 रुपए का अपना सारा खर्चा आया है। इनके जो है सीट कवर पर्शियन ग्रीन के है। यहाँ पर जो इसकी फिटिंग है वो करी गई है। आपके पास ऑप्शन है कि आप डिब्बी के साथ यहाँ पर भी जो फिटमेंट है वो करवा सकते हो। और यहाँ पे आप देखो तो ये अपनी विंडो रोल अप हो रही है, ये अपनी विंडो जो है रोल डाउन हो रही है। तो प्रॉपर जो है अपना वर्किंग रहने वाला है। तो ग्लॉसी ब्लैक के फ्रेम के साथ अपना कंप्लीट जो इसका फिटमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जिसमें आपको अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आपको 1 ईयर की डोर स्टेप जो वारंटी सर्विस आप इससे क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक जेड लिंक कनेक्टिविटी भी मिल जाती है जिसके थ्रू आप जो है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को जो है यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो 3500 रुपीज़ की कॉस्टिंग के अंदर आप जो है इसका फिटमेंट अपने पास से करवा सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सचेंज सीरीज करोल बाग में और अगेन अपने पास दो टाटा की पंच खड़ी हुई है। एक गाड़ी अपनी पार्किंग के अंदर भी मॉडिफाई करी जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाली कार की। ये है अपना प्योर वेरिएंट जो कि सीएनजी में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आप स्टिकर जो है वो देख सकते हो। तो सीएनजी वाला वेरिएंट भी आज हमारे पास है और साथ ही साथ पेट्रोल वाली कार भी जो है वो हमारे पास है। दोनों की जो मॉडिफिकेशन की बात जो है आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। इस कार का बजट जो है वो ऑलमोस्ट 55,000 रुपीज़ के आसपास है। अभी काम चल ही रहा है। बाकी उस वाली गाड़ी का जो बजट है वो अंडर 40,000 रुपीज़ का है। तो पहले इस वाली गाड़ी की बात कर लेते हैं कि इस वाली कार के अंदर क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। स्टार्टिंग कर लेते हैं सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से कि फ्रंट में क्या कुछ अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी गाड़ी का काम चल ही रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले नीचे से बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपनी जो फॉग लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है। मिंडा वाली फॉग लाइट है जिसके अंदर मिंडा की जो रिले है वो यूज़ करी गई है और इसके अंदर अपना एलईडी बल्ब का जो फिटमेंट है वो किया गया है। प्राइसिंग अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपको प्राइसिंग जो है वो स्टार्टिंग से बताता चलता हूँ कि 4,000 रुपीज़ की कॉस्टिंग के अंदर जो कंप्लीट जो सेटअप है फॉग लाइट वाला वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है विद एलईडी बल्ब के फिटमेंट के साथ में। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो हेडलाइट के अंदर भी आपको हेलोजन बल्ब जो है वही दिया जाता है। इसके अंदर हमने 120 वॉट की जो एलईडी बल्ब का फिटमेंट है वो किया हुआ है। और ये भी जो है अपनी कॉस्टिंग की बात करें तो 3,000 रुपीज़ की कॉस्टिंग के अंदर जो है ये अपनी यहाँ पर इंस्टॉल करी गई है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे अपनी जो डीआरएल लाइट्स है उसका जो फिटमेंट है वो किया गया है। अभी पार्किंग बल्ब का फिटमेंट जो है वो बाकी है, वो लग जाएगा। उसका भी आउटपुट आपको मैं चेक करवा दूंगा। और उसके अलावा ये जो अपनी डीआरएल लाइट है डुअल पर्पज वाली है। इसको अभी आप डीआरएल पे देख रहे हो। एक बार मैं इसको जो है आपको इंडिकेटर पुट करके दिखाता हूँ कि इंडिकेटर के ऊपर कैसा कुछ जो रिस्पॉन्स है वो आपको देखने को जो है वो मिल जाएगा। तो इंडिकेटर का रिस्पॉन्स जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सीक्वेंशियल टाइप जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। बाकी दोस्तों इस वाली कार के अंदर हम एक ग्लॉसी किट का जो फिटमेंट है वो भी कर रहे हैं जिसमें अपनी हेडलाइट यहाँ पे आप चेक करो। इसके ऊपर कंप्लीट जो गार्निश है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से ये गार्निश आपको आउटसाइड मिरर के ऊपर देखने को मिलेगी एंड डोर हैंडल्स के ऊपर भी जो है वो सेम आपको फिनिश यहाँ पे मिलने वाली है। तो अभी गाड़ी के अंदर जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ काम चल ही रहा है। व्हील कवर जो है वो लग चुके हैं। डुअल टोन वाले अपने जो व्हील कवर्स वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसमें आपको सिल्वर और पियानो ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें भी अपने पास एक और पैटर्न आता है फुल ब्लैक का, जिस तरीके से आपको कंपनी एडवेंचर वेरिएंट में ऑफर करती है। अगर आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो स्पीकर वगैरह का जो काम है वो गाड़ी के अंदर चल ही रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर रिंग वगैरह के साथ जो स्पीकर का फिटमेंट है वो कर रहे हैं। तो शानू भाई से मिलते हैं। शानू भाई कौन से स्पीकर लगा रहे हो इस वाली कार के अंदर? इसमें लग रहे हैं मिंडा के स्पीकर लग रहे हैं। तो कोई वायर कटिंग वगैरह कर रहे हो इसमें? वायर कटिंग कोई नहीं होती इसके अंदर। अपनी तार डलती है। तो मतलब अपनी तार जो है यहाँ से इसको कनेक्ट करके, क्योंकि वायरिंग ही नहीं आती बेसिकली बेस वेरिएंट के अंदर, तो उसका फिटमेंट जो है वो रहने वाला है। और इस वाली गाड़ी के अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको सिंगल सीट डैम्पिंग चाहिए, तो वो भी जो है हम लोग करके दे रहे हैं। अंदर की तरफ जो डैम्पिंग शीट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ पे करी जा रही है। अगर आप चाहते हो एक अच्छा आउटपुट अगर आपको चाहिए अपनी कार से तो यहाँ पे जो है आप डुअल लेयर की डैम्पिंग जो है वो करवा सकते हो। उससे काफ़ी बेनिफिट भी हो जाते हैं। रेटलिंग वही नॉइसेस वगैरह साउंड के आउटपुट में जो अपना फ़र्क वगैरह जो है वो आप आराम से इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। रियर की हम बात कर लेते हैं तो रियर में जो अपने कोएक्सियल स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं और प्रॉपर रिंग वगैरह के साथ जो इसका फिटमेंट है वो रहने वाला है। इवन रियर की जो पावर विंडोज़ हैं वो भी आपको इस वाली कार के अंदर देखने को मिल जाएगी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया था कि टाटा जेनवन पावर विंडो लगाई थी। इस वाली वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे आरडी वाली जो पावर विंडोज़ हैं उस वाले का जो फिटमेंट है इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। बाकी दोस्तों सीट कवर वगैरह की हम बात कर लेते हैं तो इस वाली कार के अंदर अपने पर्शियन ग्रीन जो है वो आपको सेटअप देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आप एक बार सीट कवर की झलकी देख लीजिए। इसका काम कंप्लीट हो चुका है। पर्शियन ग्रीन जो अपने सीट कवर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ सीट कवर ही नहीं, आपको कंप्लीट
कंप्लीट जो इंटीरियर वर्क है वो भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाने वाला है। अपने डैशबोर्ड के पीछे साथ साथ अपने डोर पैनल्स के पीछे सारे कुछ जो है सेम इसी पर्शियन ग्रीन इंटीरियर के कॉम्बिनेशन के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो जब तक अपनी व्हाइट वाली गाड़ी का काम चल रहा है, हम बात कर लेते हैं सीएनजी वाली कार के अंदर हमने क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं। तो फ्रंट से कोई अपडेट नहीं है, साइड से ही अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, डुअल टोन वाले अपने जो व्हील कवर्स है उसका फिटमेंट यहाँ पर किया गया है, सेम है जो जैसा कि आपको उस वाली कार के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो रूफ रेल है वो आपको देखने को मिलने वाली है, ये आप कंप्लीट चेक कर सकते हो। गैलियो ब्रांड की अपनी जो रूफ रेल्स है उसका यहाँ पे जो फिटमेंट है वो रहने वाला है, और इसका कंप्लीट स्ट्रेंथ वगैरह जो है वो आप चेक कर सकते हो, किस तरीके की फिटमेंट वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसको पकड़ करके अभी इसकी पेस्टिंग करी गई है, आप इसको पकड़ के तुरंत हिला सकते हो, ये निकलने वाली नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ अपने जो डोर वाइजर्स हैं यहाँ पे आपको उसका फिटमेंट भी देखने को मिल जाएगा, ये आप चेक कर लीजिए। और साइड से सारा यही काम रहने वाला है। बाकी दोस्तों रियर से अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2 अपडेट देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखोगे तो अपना शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है उसका फिटमेंट रहने वाला है, जो कि ग्लॉसी ब्लैक के फ्रेम के साथ जो है यहाँ पे फिनिश के साथ बेसिकली यहाँ पे किया गया है। नीचे अपना देखेंगे तो अपना रियर व्यू जो कैमरा है उसकी आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। कैमरे का फिटमेंट अभी बाकी है, और ये इसका फिटमेंट जो है डायरेक्शन चेक करने के बाद जो है वो उसका फिट कर दिया जाएगा। अब इंटीरियर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सीट कवर नोट कर लीजिए। तो अपने जो सीट कवर्स है उसका फिटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको परफोरेटेड डिजाइन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो डुअल टोन में अपने जो सीट कवर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीटली रेडी किए हुए हैं। इसके अलावा यही कॉम्बिनेशन आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर भी डुअल टोन मून डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की। तो यहाँ पे आप देखोगे टाटा जेन 1, इसका फिटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर्ली पेयर्ड रहने वाले हैं। म्यूजिक सिस्टम के साथ वॉल्यूम प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, इस तरीके से म्यूट अनम्यूट और अपना सारे जो बीटी वगैरह के बटन से प्रॉपर्ली वर्क करने वाले हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो 3500 रुपीज़ की कॉस्टिंग के अंदर आप जो है इसका फिटमेंट अपने पास से करवा सकते हैं। जेन 1 ये टाटा का रहने वाला है। नेक्स्ट बात आती है अपने म्यूजिक सिस्टम की। तो काफ़ी बार मैं इस सिस्टम को जो है आप लोगों को चेकआउट करवा चुका हूँ। ये अनप्लग ब्रांड का रहने वाला है, जिसमें आपको अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आपको 1 ईयर की डोर स्टेप जो वारंटी सर्विस आप इससे क्लेम कर सकते हो। अब रिस्पॉन्स वगैरह की बात कर लेते हैं, टच का रिस्पॉन्स आप यहाँ पर देख लीजिए कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कई सारी एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप यूट्यूब वगैरह से जो है वो अपना सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक जेड लिंक कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, जिसके थ्रू आप जो है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को जो है यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है अपने रियर व्यू कैमरे की। तो कैमरा भी जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, और अभी जैसे मैंने बताया कैमरे का फिटमेंट नहीं किया गया, बट आप आउटपुट चेक कर लीजिए कैसा कुछ जो है वो आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैमरे को भी रोटेट करके जो है सेट करना बाकी है। तो लेते हैं कीज की दोस्तों। तो इस वाली गाड़ी के अंदर सेंटर डोर लॉकिंग का जो फिटमेंट है वो किया गया है। अपनी आरडी कंपनी की जो सेंटर डोर लॉकिंग है वो लगाई गई है। इस वाली कार के अंदर कौन सी की आती है उसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये वाली अपनी जो की है वो आती है जो कि बिल्कुल बेसिक सी होती है। तो इसके अंदर जो है सेंटर डोर लॉकिंग का फिटमेंट किया गया है, और 2 रिमोट जो है आपको इस तरीके के सेम जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको 4 बटन दिए गए हैं, लॉक का है, अनलॉक का, म्यूट करने के लिए, और दूसरा अपना ये जो है बजर के लिए आपको मिल जाता है। आरडी कंपनी की सेंटर डोर लॉकिंग है, जिसमें आपको 3 साल की जो वारंटी है वो मिल जाती है। और ये सिस्टम जो हमने लगाया हुआ है अनप्लग का वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसकी स्पेसिफिकेशन भी आप देख लीजिए, 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही अपना वायरलेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। गोल्ड एडिशन वाला जो सिस्टम है जिसमें आपको 1 ईयर की डोर स्टेप वारंटी मिल जाती है अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं। तो बात कर लेते हैं स्पीकर सेटअप की, कौन से स्पीकर जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। तो अभी आप डोर पैनल देखेंगे, डोर पैनल का काम जो है फिटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट बता देता हूँ कौन से स्पीकर जो है इस वाली कार के अंदर लगाए गए हैं। पायनियर के अपने फ्रंट डोर के अंदर कंपोनेंट और रियर डोर के अंदर कोएक्सियल स्पीकर का जो फिटमेंट है वो इस वाली कार के अंदर किया गया है। तो अपने पास सीएनजी वाली जो गाड़ी है, ये आप इसका जो बूट है सबसे पहले आपको ये चेक करवा देता हूँ। ये अपनी जो सीएनजी वाली गाड़ी है वो आप चेक कर लीजिए। इसका मॉडिफिकेशन जो है आज की इस वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अपनी दूसरी वाली कार भी जो है वो मॉडिफाई हो चुकी है कंप्लीटली, इसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पर इंस्टॉल करी गई हैं। सामने से सारी चीज़ें जो है मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। यहाँ पे अपने बल्ब का फिटमेंट जो है वो किया गया है। पहले पार्किंग बल्ब लगा हुआ नहीं था, पार्किंग बल्ब भी जो है वो लग चुका है। 120 वाट की जो एलईडी बल्ब है इसकी हेडलाइट में लगाई गई है, और फॉगलाइट का सेटअप आप कंप्लीट चेकआउट कर सकते हैं। एक अपडेट यहाँ पे नेक्स्ट रहने वाला है, वो है ये अपनी पंच की प्रॉपर बैजिंग जो है उसके अपने बोनेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर भी अपने पास 2 ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो क्रोम लाइन लगवाना चाहो क्रोम लाइन लगवा सकते हो, अगर आप कुछ पियानो ब्लैक लगवाना है तो आप पियानो ब्लैक का भी ऑप्शन जो है वो चेक कर सकते हो। बात कर लेते हैं ग्लॉसी किट का जो फिटमेंट है वो किया गया है, जिसमें अपने कई सारे पीसेज आते हैं। सबसे पहले आप इसका जो हेडलाइट है इसे कंप्लीट सराउंड में चेक कर लीजिए। एक पीस का फिटमेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आउटसाइड रियर व्यू मिरर इसके अंदर मिलते हैं आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ, सेम इस कलर के अंदर। इसके ऊपर भी ग्लॉसी किट का जो फिटमेंट है वो आपको देखने को मिल जाता है। सेम एज डोर हैंडल भी आप चेकआउट कर सकते हो। डोर हैंडल का फ्रंट पोर्शन ये वाला पार्ट, और रियर पोर्शन आप ये वाला पार्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। और रियर में आते हैं तो रियर की जो टेल लाइट है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो देखने को मिल जाने वाला है। ये सारी चीज़ें जो है वो ग्लॉसी इंसर्ट्स के साथ अपनी ग्लॉसी किट के अंदर आती है, जिसकी एक कॉस्टिंग पड़ती है अपनी 2000 रुपीज़ की। बाकी बात करते हैं अपनी लोअर गार्निश की। तो यहाँ पे
आप देखिएगा तो अपनी 8 पीस वाली जो लोअर गार्निश है उसका जो फिटमेंट है वो किया गया है, जिसमें 4 पीस इस साइड में और 4 पीस का फिटमेंट जो है उस साइड में किया गया है। बाकी एक बार रियर प्रोफाइल आपको मैं दिखा देता हूँ कि रियर में क्या कुछ रहने वाला है। तो रियर में अपना एक कैमरे का जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कैमरे का जो रिस्पॉन्स है, इंटीरियर में चलते हैं फिर आपको सारा कुछ जो है वो चेकआउट करा देते हैं। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वाली कार के अंदर सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज मिलती हैं, रियर की पावर विंडोज नहीं दी जाती है। तो रियर में अपनी आरडी वाली जो पावर विंडोज हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप इसकी फिटमेंट जो है वो चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर जो इसकी फिटिंग है वो करी गई है। आपके पास ऑप्शन है कि आप डिब्बी के साथ यहाँ पर भी जो फिटमेंट है वो करवा सकते हो। और यहाँ पे आप देखो तो ये अपनी विंडो रोल अप हो रही है, ये अपनी विंडो जो है रोल डाउन हो रही है, तो प्रॉपर जो है अपना वर्किंग रहने वाला है। आपके पास ऑप्शन ये भी है कि अगर आप चाहो तो टाटा जेन्युइन वाली भी लगवा सकते हो, जिसमें कंट्रोल जो है वो आपको आगे की तरफ मिल जाएंगे, यानी कि ड्राइवर साइड से जो है आप रियर की पावर विंडोज भी कंट्रोल कर पाते हैं। दोस्तों लास्ट अपडेट जो है इसकी की के अंदर रहने वाला है। हमने आरडी कंपनी की जो फ्लिप की है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी है, जिसमें आपको फ्लिप का जो फंक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है कुछ इस तरीके से। और इसमें आपको 3 बटन मिल जाएंगे, एक लॉक का है, दूसरा अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप म्यूट लॉक कर सकते हैं। पीछे आप देखोगे टाटा का लोगो है, आरडी की आपको मार्किंग मिल जाती है और 3 साल की जो वारंटी है वो आरडी कंपनी इस सेंटर डोर लॉकिंग के ऊपर ऑफर कर देती है। इस सेंटर डोर लॉकिंग की अपनी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं तो सेम अरेंजमेंट फ्लिप की के साथ अपना ये जो है वो 3500 रुपीज़ की कॉस्टिंग के साथ जो है वो इंस्टॉल किया गया है। तो भाई अंदर से अब बात कर लेते हैं कि अंदर से क्या कुछ आपको एक्सेसरीज का फिटमेंट जो है इस कार के अंदर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले कार का इंटीरियर आप खुद देख करके समझ सकते हो कि इंटीरियर थीम जो है वो पर्शियन ग्रीन की जो है वो दी गई है। हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले सीट कवर से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर जो सीट कवर है उसकी फिटमेंट किस तरीके की आ रही है। ये अपने जो है सीट कवर्स चेक कर सकते हो, साइडों में आपको पाइपिंग डिजाइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बर्फी है, नीचे भी जो बर्फी पैटर्न है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल कस्टमाइज करे हुए जो सीट कवर्स हैं वो अपने सामने हैं और काफ़ी अच्छी फिटमेंट जो है इसके साथ आपको देखने को मिल जाती है। और यही फिटमेंट आपको रियर वाले पोर्शन के ऊपर भी देखने को मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट में ही अच्छा काम किया है, रियर में भी आपको प्रॉपर जो फिटिंग है वो इसकी देखने को मिल जाएगी। और अच्छी खासी कुशनिंग वगैरह जो है वो आप यहाँ पर ये सब देख सकते हो। तो प्रॉपर जो फिटमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब पर्शियन ग्रीन इंटीरियर की हम लोग बात कर रहे थे, तो इंटीरियर के अंदर आप तो यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीट डैशबोर्ड वाला पार्ट जो है इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे सेम इंटीरियर वर्क जो है देखने को मिल जाएगा। अपने 6 पीसेज जो हैं वो इन पे सबके ऊपर पर्शियन ग्रीन जो है वो किया गया है। दरवाजे पे आप देख सकते हो ये कंप्लीट जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। सेम फिटमेंट आपको चारों दरवाजों के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ यही कॉम्बिनेशन जो है आप इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी चेकआउट कर लीजिए। तो यहाँ पर भी जो है प्रॉपर रैपिंग जो है वो करी गई है और इसकी भी स्टिचिंग वगैरह आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टिचिंग जो है देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल ओएम लाइक काम जो है वो किया गया है, बस यही फ़र्क है कि इसकी जो थीम है वो पर्शियन ग्रीन की रखी गई है। अब बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम वगैरह की। तो दोस्तों इस वाली कार के अंदर जो सिस्टम लगाया गया है वो आप अपने सामने देख सकते हो। 9 इंच की स्क्रीन के साथ है, टच स्क्रीन सिस्टम। सबसे पहले इसकी फिटमेंट आप देखिए तो ग्लॉसी ब्लैक के फ्रेम के साथ अपना कंप्लीट जो इसका फिटमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अपने पास एक मैट के अंदर भी आता है, अगर आप चाहो मैट लगवाना चाहो तो आप मैट भी लगवा सकते हो। अगर आपको ग्लॉसी चाहिए तो आप ग्लॉसी पर भी जा सकते हैं। अब सिस्टम के रिस्पॉन्स वगैरह की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप टच का रिस्पॉन्स ये चेक कर सकते हो, काफ़ी क्विक रिस्पॉन्सिव जो स्क्रीन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिलने वाली है। जेड लिंक के थ्रू आप इसको इजीली जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रियर व्यू जो कैमरा है वो इंस्टॉल किया गया है और कैमरे का आउटपुट कैसा कुछ आने वाला है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। AHD जो कैमरा है वो इंस्टॉल किया गया है और बिल्कुल क्लियर जो विजन है वो आपके सामने है। कहीं पर भी आपको कहीं पर भी कमी जो है बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली है। हाँ, प्राइसिंग की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो सिस्टम अपना कंट्रोल लगाया गया है, जैसे उस वाली गाड़ी के अंदर भी दिखाया था मैंने, तो 3500 रुपये की कॉस्टिंग के अंदर जो इसका फिटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो एक बल्ब जो है वो चेंज किया गया है, इसमें आपको हेलोजन मिलता है। LED बल्ब का फिटमेंट किया जा चुका है। इनसाइड रियर व्यू मिरर के अंदर भी आप अपडेट जो है वो नोट कर पाओगे। इसके अंदर आपको नॉर्मल मिलता है, हमने मैनुअल वाला डे नाइट IRVM जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। इसमें आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो इसका साइज जो है वो बड़ा होता है और दूसरा इसको आप डे नाइट में जो है वो कर सकते हो। तो नाइट टाइम में अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये जो फीचर है वो बहुत अच्छा फीचर जो है वो मिल जाता है एज ए पर सेफ्टी। स्पीकर वगैरह पैक हो चुके हैं, वो आपको मैं दिखा चुका हूँ। और अब आपको दिखाते हैं एक बार फ्लोर। तो फ्लोर के ऊपर आप देखोगे तो आपको जो है नीचे की तरफ डाई वाली जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके ऊपर जो ग्लास मैट है वो इंस्टॉल किए गए हैं। बाकी दोस्तों दरवाजों में देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है ना पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ जो इसकी वेलकम स्कफ प्लेट है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। ये नॉन इल्यूमिनेटेड वाली है, अपने पास इल्यूमिनेशन वाली भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। बाकी दोस्तों अपनी पर्शियन ग्रीन वाली गाड़ी का भी काम कंप्लीट हो चुका है, बट सर रिव्यू नहीं दे पाएंगे। तो राजन भाई क्यों, क्या कुछ खास वजह? भैया रिव्यू भैया इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि भैया बोल रहे थे कि क्योंकि उनका काम जो है अलाउ नहीं करता कैमरे के आगे आने का, तो इसलिए उनको रिव्यू दे के नहीं गए भैया। और हम जबरदस्ती लेते भी नहीं है, हम जबरदस्ती भैया नहीं लेते हैं। जब कस्टमर देना चाहेगा रिव्यू तभी हम देंगे। तो कुछ चीज़ों की कॉस्टिंग मैंने इसकी बता दी है जी। बाकी आप अब मुझे बताइए कि ओवरऑल खर्चा कितना आया था इस वाली कार के अंदर? इस कार के अंदर भैया 57,000 रुपये का अपना सारा खर्चा आया है। इनके जो है सीट कवर पर्शियन ग्रीन के है और इंटीरियर भी अपना पर्शियन ग्रीन का है।
तो 57,000 इनका जो पूरा टोटल बजट बना है इसलिए बना है क्योंकि पर्शियन ग्रीन इनका सीट कवर है। पर्शियन ग्रीन जो है वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा। पर्शियन ग्रीन के अलावा अगर आप किसी और कलर में जाएंगे तो वो ये काम आपका और करीब करीब 5-6 हज़ार रुपये का फर्क आपको पड़ जाएगा। हाँ, इतना फर्क पड़ जाएगा आपको। ठीक है, बाकी भैया का नंबर नीचे मेंशन किया हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट करके बाकी डिटेल हासिल कर सकते बाकी हम जो है ना अब से ना हर वीडियो के अंदर सारे रेट बता ही रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे, कस्टमर क्लियर रहेगा। तो हम जो कस्टमर की डिमांड है उसे पूरी करते रहेंगे। किसी में कुछ छूट जाएगा तो अगली वीडियो में कवर कर देंगे, कवर कर देंगे क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद।